हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेल, आई एम पीयूष गुप्ता, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अभी बहुत टाइम से क्लास 12 के स्टूडेंट्स मुझसे एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर जो बोर्ड में एग्जाम सब आने वाले हैं, बोर्ड के एग्जाम्स के लिए कौन सी बुक हमारे लिए बेस्ट रहेंगी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स के लिए। करेक्ट। तो उसमें बहुत टाइम से वो जब मुझसे पूछ रहे थे तो उनका क्वेश्चन था कि कौन से सैंपल पेपर हमारे लिए परफेक्ट है, हम कौन से सैंपल पेपर करें कि जिससे हमारे पास बहुत अच्छे कवरेज हो जाए। ठीक है। देखिए, सबसे पहले ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। दूसरे फैकल्टी या दूसरे टीचर या दूसरे स्टूडेंट्स का अलग ओपिनियन हो सकता है। मैं अपना ओपिनियन आपको विद रीजन देने वाला हूँ। ओके। सबसे पहले बात करते हैं कि सैंपल पेपर। सैंपल पेपर होता क्या है? सैंपल पेपर मींस एक सैंपल बेसिस पे क्वेश्चंस हैं वो, कि आपको एक आइडिया दिया गया है कि हो सकता है इस तरह के, एज अ सैंपल, एक सैंपल है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सीबीएसई एवरी ईयर एक सैंपल पेपर हर सब्जेक्ट का लॉन्च करती है, अपनी वेबसाइट पे प्रोड्यूस करती है। ठीक है। उसके अलावा जितनी भी सैंपल बुक मार्केट में होती हैं उसके सारे क्वेश्चंस ऑथर के, जिस भी ऑथर की आप बुक ले रहे हैं उनके अपने बेसिस पे, अपनी थिंकिंग के बेसिस पे जो ऑथर को लग रहा है कि सही होंगे वो उसमें ड्राफ्ट करते हैं। अभी मेन बात आती है कि जितने भी मॉडल पेपर हैं, गेस्ट पेपर हैं या सैंपल पेपर हैं, उनमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो अल्टीमेटली किसके हिसाब से हैं? ऑथर के हिसाब से। उनका सीबीएसई से परफेक्टली कोई रिलेशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है। देखिए, अभी अगर मैं जिस टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है नवंबर में। सो मोर देन आपका हाफ नवंबर स्पेंड हो चुका है। तो इस टाइम तक आप सब कुछ एक बार पढ़ चुके होंगे, स्टडी कर चुके होंगे। अगर स्टडी नहीं किया है तो भी स्टडी कर चुके होंगे तो आपने कोई ना कोई एक साइड बुक रेफर करी होगी। लाइक अकाउंट्स में टीएस ग्रेवाल एक मोस्ट फेमस बुक रहती है, उसके अलावा कोई भी रेफर करें, डजेंट मैटर। वो आप कर चुके हैं ना, उसको अपनी प्रैक्टिस में रख सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो साइड बुक के लिए पहले मत जाइए, उसको लास्ट ऑप्शन अपना प्रेफर करिएगा, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है। आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करनी है। एनसीईआरटी को ही हम सबसे ज्यादा अवॉइड करते हैं, जो कि हमारी बिगेस्ट मिस्टेक है। क्योंकि एनसीईआरटी सीबीएसई की तरफ से एक गाइडलाइंस है, आई मीन एक मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है सीबीएसई की तरफ से, जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है एग्जाम्स में। एग्जाम्स में ऐसा देखा गया है कि ऑन एन एवरेज 70-80% पेपर एनसीईआरटी में से ही होता है। अभी जब मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी में से होता है, इट डजेंट मीन कि सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली सेम कॉपी पेस्ट होंगे। हाँ, बट उसी के बेस पे होंगे। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से कर ली है तो मोर देन 80% आप उसमें स्कोर कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के पास्ट एग्जाम्स क्वेश्चन पेपर, दिल्ली, आउटसाइड दिल्ली, ऑल इंडिया, बाकी जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं वो करना। तो सैंपल पेपर से अच्छा हमारे लिए ये है। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलरली सीबीएसई के हिसाब से, यहाँ पे किसी ऑथर की अपनी पर्सनल थिंकिंग नहीं है या उनका पर्सनल बायसनेस नहीं है, ये सीबीएसई के बेस्ड पे, जिसमें से अगर आप ये कर लेते हैं तो आई बिलीव कि मोर देन 90% आपका कवरेज हो जाती है। ठीक है। तो आई एम अगेन सेइंग, एज पर मी, आपको सैंपल पेपर लास्ट में अप्रोच करने चाहिए। जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है करंट ईयर का, वो आप जरूर करिए। बट उसके अलावा जब आपको लगता है कि सारे सब मटेरियल हमने कवर कर लिए, जितना हमें पढ़ना था, हमें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, तभी आप जाएं। अदरवाइज ये सब करिए। अभी बात आती है कि इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी है, हमारी सबसे अच्छी बुक्स कौन सी है। देखिए, जिस एनसीईआरटी आपके लिए परफेक्ट है, फिर बुक्स आती हैं जिसमें हमारे पास पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स हो। ठीक है। जिस क्वेश्चन पेपर, अगर हमारे पास एक साथ क्वेश्चन पेपर होंगे, मीन्स उसमें दिया होगा 2018 का क्वेश्चन पेपर ये है, 2019 का ये, वो हमारे लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है। हमारे लिए सबसे अच्छा रहता है सब्जेक्ट वाइज, आई मीन चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, सो दैट जो भी आपने एक चैप्टर पढ़ा है या जो भी आपने एक टॉपिक रीड करा है, हैंड टू हैंड आप क्या कर सके, उसके टॉपिक्स पढ़ सके। ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास पूरा है, पहले आपको पूरा सिलेबस कवर करना होगा, उसके बाद ही आप कर पाएंगे, उसमें प्रॉब्लम है। तो एक चैप्टर आपने रिवाइज करा, पास्ट एग्जाम के सारे क्वेश्चन उस चैप्टर के आपके पास होंगे, वो आप स्टडी कर लेंगे। तो मैं जो भी आपको बुक्स बताने वाला हूँ, तीनों बुक्स में यही क्वालिटी मेंटेन है। उसमें हर चैप्टर के क्वेश्चन पेपर्स दिए हैं पास्ट एग्जाम के। कैसे दिए हैं? मींस चैप्टर के आप गए चैप्टर 1 पे, किसी भी चैप्टर सब्जेक्ट के, उसमें आपको मिलेगा सीरीज वाइज कि 2010 में ये क्वेश्चन आए थे, 2011 में इस चैप्टर में से ये आए थे। तो आपको जोन सा भी
चैप्टर करना है, आप उसको हैंड टू हैंड रिवीजन में ले सकते हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आप इसको फॉलो जरूर करिए। अभी सबसे पहले बात आती है बिजनेस स्टडीज की। अगर मैं बात करता हूँ तो बिजनेस स्टडी के लिए ये बुक है, आपको ये रिवर्स में दिख रही होगी मे बी, तो इसका नाम है केस स्टडीज। ठीक है, केस स्टडी बुक, ये मेरे द्वारा लिखी है। आई हैव रिटन दिस, आई हैव प्रिपेयर्ड दिस बाय सीए पीयूष गुप्ता। इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, ये बुक बहुत फेमस हो चुकी है, आई मीन बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको प्रेफर कर रहे हैं। इसका रीजन क्या है, हाउ आई हैव प्रिपेयर्ड दिस बुक, क्या स्पेशलिटी है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसमें आई एम अगेन सेइंग, ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, आप बहुत टाइम से पूछ रहे थे तो इसलिए मैंने बताया। इसके अलावा मैं बाकी बुक्स दूसरे ऑथर्स की बता रहा हूँ, तो मैंने क्यों इसको बेटर बताया आपको। इसमें केस स्टडीज बहुत सारी है, मींस पास्ट एग्जाम्स की केस स्टडी मैंने इसमें कर दी है। जो पास्ट एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने इसमें पुट करे हैं। करंट ईयर का सीबीएसई का सैंपल पेपर वो इसमें पुट है। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा केस स्टडीज होती हैं, जो लगता है कि केस स्टडीज आपके लिए अच्छी हैं, वो सब इसमें है। एक ही बुक में चैप्टर वाइज आपको सारा कंटेंट मिलेगा, क्वेश्चंस पास्ट एग्जाम्स के कंटेंट वाइज इसमें रहेंगे, सब कुछ इसमें है। प्लस सब चीजें जितनी भी मैंने आपको कंटेंट बताया सब इसमें प्रॉपरली सॉल्व है। ऐसा नहीं है जैसे बाकी कई बुक्स में आपको मिलता है कि बस पॉइंट लिख दिया कि अभी इसको पढ़ लीजिए, जैसे मैंने लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो बस वहां पे लिख देगा रीड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है, प्रॉपर उसका आंसर दिया है कि कैसे आपको एग्जाम में लिख के आना है। तो ये वन बुक आपके लिए कंप्लीटली सॉल्यूशन है। सेकेंड बुक बात करता हूं मैं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स की नॉट सो फेमस बुक है, आई मीन मे बी आपने नहीं जान इसके बारे में पता होगा, और मे बी आप जानते होंगे, बहुत टाइम से आती है। इस बुक का नाम है शिवदास। ठीक है, पब्लिशर है शिवदास, इकोनॉमिक्स की है। इसमें भी क्या है, चैप्टर वाइज, मार्क्स वाइज, ईयर वाइज, जिस तरह से मैंने बताया इकोनॉमिक्स की। इसमें नोट्स भी हैं, बहुत अच्छे हैं, सैंपल पेपर भी है, क्वेश्चन पेपर भी है, ईयर वाइज भी है, मार्क वाइज भी है, सब कुछ इसमें कवरेज है। तो ये भी आपके लिए उसके लिए परफेक्ट है। प्लस अगर मैं अकाउंट्स की बात करता हूं, उसमें ओसवाल की बुक आती है। अगेन ओसवाल की बहुत सारी वैरायटी आती है, आई एम नॉट सेइंग फॉर सैंपल पेपर्स। ओसवाल की एक मार्क वाइज, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक आता है। लिंक आपको तीनों बुक की परचेजिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं मिल जाएंगे, आपको वहां पे प्रोवाइड कर दूंगा यूट्यूब पे, तो वहां से आप परचेज कर सकते हैं। नॉर्मली इनके रेट्स ज्यादा है, बट आपको जो भी लिंक्स हैं अमेजन के हैं, नॉर्मल लिंक्स हैं, तो वहां पे आपको ये लो रेट पे मिल जाएंगे, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। बाकी अपने लोकल बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं, कंपैरेटिवली वहां पे आपको ये कॉस्टली मिलेंगी। जो मेरी बुक है, वैसे तो इसका ई बुक वर्जन है, मीन्स मैं आपको लिंक दे दूंगा मोबाइल ऐप का डिस्क्रिप्शन में आप मोबाइल ऐप पे जाके इसको परचेज कर सकते हैं। 70 रुपीज के अंडर में मिलेगी आपको। वो ई बुक है 70 बुक्स में, मीन्स आप उसको मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ही रीड कर सकते हैं, फिजिकल कॉपी आपको नहीं मिलेगी। अगर आप फिजिकल कॉपी चाहते हैं इसकी प्रॉपर, ऐसे ही बुक आप चाहते हैं कि आपको मिले, तो उसके लिए क्या रहेगा कि इसका एमआरपी 250 है, वो आपको 210 रुपीज की मिलेगी। मैं इसकी कॉस्ट थोड़ी सी आपको स्लाइटली हैवी लग सकती है, रीजन बिंग कि एज ए पब्लिशर मैं इसको ऑल ओवर इंडिया नहीं सेल कर रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। सिर्फ स्टूडेंट्स जो कंटिन्यूसली मुझसे इसकी डिमांड कर रहे थे, इसलिए मैंने इसको लॉन्च करा है। और ठीक है, ये सिर्फ प्रॉफिट मोटिव का इसमें कोई रीजन नहीं है। ठीक, तो आपको ये बुक उस तरह से आप परचेज कर सकते हैं। अगेन लिंक में मिल जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। प्लस आपको एप्लीकेशन पे भी इसके दोनों तरह के, फिजिकल और आपको कैसे, जो ई बुक है वो भी, ई बुक 70 अप्रोक्स में है, और इसकी फिजिकल जो है विद शिपिंग आपको 210 रुपीज की मिल जाएगी। ओके, सो ये बुक्स अच्छी हैं, आई वुड प्रेफर कि आप इन्हीं को रिकमेंड करिए, इन्हीं को गो थ्रू करिए, क्योंकि इसमें पास्ट एग्जाम्स के सारे क्वेश्चन है, सीबीएसई का कंटेंट है, सब कुछ है। अभी इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो केस स्टडी ही मेरी बिजनेस में सबसे ज्यादा आती है, वो इसमें कवर है। ठीक है, तो ये बुक्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं, इनको करिए। और साइड बुक अगर आपने पढ़ी है तो उसको एक बार रिवाइज करते रहिए, जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और अभी तक नहीं करा है तो पहले इनको गो थ्रू करिए, उसके बाद एज पर टाइम आप आगे फर्दर मूव करिएगा। ओके, बाकी कोई भी हेल्प होती है, आपको कोई भी जरूरत इस तरीके की गाइडेंस चाहिए, वीडियोस चाहिए, तो आप मुझे बताइए। प्लस एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स हैं, मेरी अपनी रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस हैं बिजनेस की, जो कि बहुत लो कॉस्ट पे हैं, सो दैट एवरीवन कैन अफोर्ड इट। तो बहुत सारा मटेरियल आपको वहां पे मिलेगा, एक बार एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिए। ओके, बाय बाय, सी यू अगेन सून।